मैं साइकिल खड़ी मेरी नहीं है लाला, मैं चक्की पे मिलो भैया जो मैं कह रहा हूँ कि निकिया मेरे की शर्मा आवे ते कह रहे रास्ता में पकड़ लो जाने मोए ते मेरी पजामी उतारी नहीं कर। चीखें सुनकर आप दहल जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं साइकिल खड़ी मेरी नहीं है लाला, मैं चक्की पे मिलो भैया जो मैं कह रहा हूँ कि निकिया मेरे की शर्मा आवे ते कह रहे रास्ता में पकड़ लो जाने मोए ते मेरी पजामी उतारी नहीं कर। कहाँ है समाज के चार लोग, कहाँ है वो सिस्टम जिस पर हम हर रोज भरोसा करते हैं? नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें, महिलाओं की सुरक्षा के पोस्टर, रैलियां, भाषण और खूबसूरत नारे और पता नहीं क्या क्या। ये इतना शर्मनाक, इतना घिनौना है कि हम आपको ये वीडियो साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। 13 साल की एक नन्ही सी बच्ची की वो बेबसी जो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। मैं साइकिल खड़ी मेरी नहीं है लाला, मैं चक्की पे मिलो भैया जो मैं कह रहा हूँ कि निकिया मेरे की शर्मा आवे ते कह रहे रास्ता में पकड़ लो जाने मोए ते मेरी पजामी उतारी नहीं कर। दरअसल बदायूं में शुक्रवार दोपहर को 13 साल की एक मासूम किशोरी के साथ जो जुल्म हुआ उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़की भवीपुर राइस मिल पर साइकिल से धान लेकर गई थी। दोपहर करीब 2 बजे जब वो घर लौट रही थी तब घर से महज 500 मीटर पहले 2 युवकों ने उसे रोक लिया। पहले उन्होंने उससे उसकी जाति पूछी, बिरादरी पूछी। जवाब मिलते ही दोनों ने मिलकर उसे पास वाले मक्के के खेत में घसीट लिया। एक युवक खेत के बाहर खड़ा हो गया ताकि कोई अंदर ना आ सके। दूसरा युवक उसके साथ खेत में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। लड़की ने पुलिस को बताया, मैं साइकिल पर घर आ रही थी, दोनों मुझे खींचकर खेत में ले आए, वहां मेरे कपड़े उतारे और गलत काम किया। मैंने बहुत विरोध किया, रोया, चीखी, लेकिन उन्होंने कहा अगर किसी को बताया तो बहुत पिटाई करेंगे, जान से मार देंगे। लड़की की चीख सुनकर गांव वाले भागते हुए खेत में पहुंचे। खेत के अंदर जाकर देखा तो 13 साल की वो बच्ची अर्धनग्न हालत में रोती बिलखती पड़ी थी। गांव वालों को आता देखते ही दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। गांव वालों ने किसी तरह लड़की को संभाला और तुरंत उसके घर वालों को सूचना दी। परिवार वाले तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। परिवार का आरोप है कि हमने बेटी से साफ साफ दुष्कर्म की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया। घटना इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बीते 5 दिन पहले हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरा मामला सामने आया। बदायूं एसएसपी ने पीड़िता परिवार को आश्वासन दिया कि पूरी कार्रवाई होगी। कल इस्लामनगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम गजेंद्र पुत्र ओमवीर है, निवासी भवीपुर। उसे मियापुर दियोरिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया। दूसरा आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई और बदायूं सपा सांसद आदित्य यादव ने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म का वीडियो सामने आना बेहद शर्मनाक और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रदेश सरकार अपराध नियंत्रण के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा आज भी भगवान भरोसे नजर आ रही है। आरोपियों में कानून का भय खत्म होता दिख रहा है और प्रशासन की निष्क्रियता चिंता का विषय है। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए। बेटियों की सुरक्षा प्रचार का विषय नहीं, सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार या पुलिस से नहीं है, सबसे बड़ा सवाल समाज से है। जब 13 साल की बच्ची मक्के के खेत में अपनी इज्जत बचाने के लिए चीख रही थी, तब समाज के जागरूक लोग कहाँ थे? जाति पूछकर पहले से तय कर लिया जाता है कि किसके साथ क्या किया जा सकता है। नारी सशक्तिकरण की इतनी बातें करने वाले कहाँ गायब हो जाते हैं जब असली वक्त आता है? क्या हमारी बेटियां तभी सुरक्षित होंगी जब हमारी अपनी बेटी का मामला हो जाएगा? ये घटना सिर्फ एक कांड नहीं है, ये उस समाज की नाकामी है जो दिन रात लड़कियों की सुरक्षा की बातें तो करता है, लेकिन एक 13 साल की बच्ची को भी खेत में अकेला छोड़ देता है।
आज वो बच्ची कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलेगी। उसकी मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसके परिवार का भरोसा टूट गया। 13 साल की उस बच्ची की चीख अब पूरे समाज को सुनाई दे रही है। सुन रहे हैं हम, या इस बार भी चुप्पी साध कर आगे बढ़ जाएंगे? इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।